हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है। मैं भाई रोहित कुमार सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1A मैथ क्लास 10 मनोहर बालाजी पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 140 को सबसे पहले लिखते हैं 140। हमने विभाज्यता के नियम में बताया था कि जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। सबसे पहले 2 से विभाज्य करते हैं। इसमें देते हैं 14 में 2 सत्ते 14, यहाँ कितना है 0। अब फिर 0 आ गया लास्ट में 2 का भाग देते हैं। 2 तिरका 6, यहाँ बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। क्या कहा था? आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 के घाते 2 गुणा 5 गुणा 7। दैट योर क्या हो गया? आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 156 को भी आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? 156 को ले लेते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्य करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 15 से ज्यादा नहीं जाए। 2 सत्ते होगा कितना? 14। यहाँ बच्चे एक कितना हो? 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाज्य करते हैं। 2 से 2 तिरका 6, यहाँ 1 बचा, 2 9 18। हमने 3 का नियम बताया था कि संख्या के अंकों को जोड़ो फिर 3 से भाग दो। 9 3 12, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 से 13 एकम 13। कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। डेट क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3825 को भी आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? 3825 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमने 5 के नियम में बताया था कि जिसके अंतिम अंक 5 आ जाए, 0 आ जाए, वह संख्या 5 से कट जाएगी। और हमने 3 का नियम बताया था, संख्या के अंकों को जोड़िए। अगर संख्या के अंकों को जोड़ने से 3 से संख्या विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। संख्या के अंकों पहले जोड़ते हैं। 8 3 11 और 11 तो 13 5 18। ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 एकम 3 हो गया। इसको भाग दे 2 3 दूनी 6, यहाँ 2 बजे 30 सत्ते 21, यहाँ 1 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1 3 5 15। इसके बाद किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 अट्ठे 40, यहाँ बचे 2 पचम 25। फिर 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, यहाँ बचे कितने? 3 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17। इसको क्या लिखना है? आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। दैट योर आंसर। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5005। कितना कह रहा है? 5005। हमने 5 का नियम तुमको बताया था कि अंतिम अंक 0 आ जाए या 5 आ जाए वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 0 आगे 0, 5 एकम 5। अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 चौको 28, यहाँ 3 बचे 2, 7 त्रिका 21 हो गए। फिर काटते हैं 11 से, 11 कम 11, 11 तिरका 33। फिर काटते हैं 13 से, 13 कम 13। इनको भी ले दो गुणनखंड के रूप में, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। दैट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7429 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 7429 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में
व्यक्त कीजिए। 17 चौको 68, यहाँ कितने बचेंगे, 6 5 17 थे, कितने हो गए, 51 9 2 11 119 हो गए। और 17 सत्ते कितने होते, 119। अब काटते हैं 19 से, 19 दूनी 38, 5 19 तिरका 57, भी काटते 23 से, 23 से कम कितना हो गया, 23। तो 17 गुणा 19 गुणा 23, डेट योर आंसर। अगर आपको इस अपना मैथ में 95 लाने का है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। पूरे YouTube में ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे आपको पढ़ाएंगे। आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। फ्री नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9076908689। इस नंबर पर कमेंट कर देना, आपको नोट्स डाल दिए जाएंगे। डेली वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।